प्राचीन काल से होते आ रहे हैं। क्या फायदा महारुद्र यज्ञ करवा रहे हैं? क्या फायदा है इससे? महारुद्र यज्ञ से यही फायदा होता है, मानव दर्शकों, दुनिया का इकलौता देश भारत, जहाँ धरती की पूजा होती है, गगन की पूजा होती है, पहाड़ की पूजा होती है, पत्थर की पूजा होती है, मूर्ति की पूजा होती है, अन्न की पूजा होती है। भले पूरी दुनिया में अनाज खाया जाता हो, लेकिन अन्न की पूजा कहीं होती है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत में होती, हिंदुस्तान में होती। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। मैं हूँ जिला ब्यूरो चीफ वीरेंद्र कुमार। दर्शकों, आज जमुई का लाल, जमुई का कर्ण डॉक्टर नीरज शाह छापा में महारुद्र यज्ञ में आज पूजा अनुष्ठान करने के लिए पूरे दल बल के साथ आए हुए। कहा जाता है दर्शकों, दो ही चीज साथ जाता है, एक धर्म, दूसरा कर्म। जैसा आपका धर्म होगा वही आपके साथ जाएगा, जो आपका कर्म होगा उसी से आपकी पहचान होगी। डॉक्टर नीरज शाह एक अच्छे ख्याति प्राप्त डॉक्टर के अलावा एक अच्छे इंसान भी। और आज पता चला कि जब ललाट पे जब ये तिलक लगता है ना, तो चेहरे की खूबसूरती अपने आप निखर आती है। चाहे वो बंदा गोरा हो, काला हो, लाल हो, पीला, से कोई मतलब नहीं। चंदन की इतनी ये सुगंधित जो वातावरण होता है, और चंदन जब ललाट पे लगता है तो चेहरा अपने आप खिलता है। और डॉक्टर नीरज शाह को एक अलग रूप में हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। तमाम ग्रामीणों के सहयोग से यह यज्ञ चल रहा है, 9 दिन का अनुष्ठान है। और जिस तरह से आप देख पा रहे हैं, झाझा की धरती भक्ति के सागर में लगातार डुबकी लगा रही है। और यहाँ के श्रद्धालु भक्ति की गंगा में ऐसे डूब जाते हैं जैसे लगता दुनिया में कुछ नहीं है और सिर्फ और सिर्फ कुछ है तो। जैसा कि मैं हमेशा करने का प्रयास करता हूँ, जिंदगी एक बार मिली है ना, तो क्यों ना अच्छा करें, क्यों ना लोगों से प्यार करें, क्यों ना बड़ों को सम्मान दे, क्यों ना निर्धनों की मदद करें। देखिएगा छापा से वीरेंद्र कुमार की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। यहाँ छापा की धरती पे डॉक्टर नीरज आए, कैसा लग रहा है, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या धन्यवाद दे रहे हैं? सबसे पहले इस महारुद्र यज्ञ में हड्डी रोग विशेषज्ञ मशहूर जो धन्यवाद देते हैं। ये छापा पंचायत में आज छापा के महान धरती पर आए और अपना सहयोग देने का काम किए। छापा की महान जनता की ओर से इनको बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। देखिए, डॉक्टर नीरज साहब जी हर समय हम लोग देखते रहते हैं, हर समय मीडिया आप लोग के माध्यम से कि हर समय हर जगह उन्होंने गरीब को सेवा करते आ रहे हैं। और हम लोग जब भी जाते हैं इनके क्लिनिक पर तो गरीब को, चाहे हम लोग बोलते हैं कि सर गरीब आदमी है, बोलते हैं कितना इसमें कम कर दें, तो हम लोग सोचते हैं कि 2000 कम करेगा, ये 10,000 कम कर दें। इनको हम धन्यवाद देते हैं कि इसे आगे बढ़ते रहे। कहीं ना कहीं गरीबों की फरियाद सुनते हैं, गरीबों का दर्द महसूस तौर करते पर हैं। इनका गरीब के सेवा में लगे रहते हैं और इनका ये काम है गरीब को सेवा करना। और हम चाहते हैं कि ऐसे ही करते रहें, फल की चिंता न करें, फल तो देने वाला आपको देगा ही निश्चित रूप से। आप अपनी सेवा की चिंता कहीं में विधानसभा चुनाव के दौरान तो नहीं कर रहे हैं? ये तो महान जनता बताएंगे, तो इस मेरी बस की बात नहीं है, डॉक्टर साहब की बस की बात नहीं है, लेकिन सेवा करते रहेंगे निश्चित रूप पर जनता जरूर सब मौका देगा इसमें, कहीं चिंता कम तो नहीं। थैंक यू। डॉक्टर साहब बोलते हैं यज्ञ जो होती है ये प्राचीन काल से होते आ रहा है। यज्ञ ये हमारे समाज जो कर रहे हैं ये कोई नया चीज नहीं है, ये प्राचीन काल से होते आ रहे हैं। क्या फायदा महारुद्र यज्ञ करवा रहे हैं? क्या फायदा है इससे? महारुद्र यज्ञ से यही फायदा होता है, मानव को सद्बुद्धि, सत ज्ञान ये सब इससे मिलती है। और विद्वानों लोग आकर प्रवचन, भजन, सत्संग से, संगीत से संबोधित करते हैं, जिसमें लोगों को आनंद मिलता है और सीख मिलता है। कहने के साथ मैं ये जानना चाहूंगा, लोग यज्ञ हवन कर लेते हैं लेकिन दिल में अभी भी बुराइयां रखते हैं, बदले की भावना रखते हैं, उन लोगों को क्या कहें? देखिए, भाई को मारा 1 इंच जमीन के लिए, उन लोगों को थोड़ा समझा दीजिए। देखिए, मानव 3 ढंग के होते हैं। पुरुषोत्तम रामचंद्र जी ने कहा धरती पर मानव 3 ढंग का है। एक मानव सिर्फ बोलेगा, कुछ करेगा नहीं, और एक बोलेगा और करेगा, और एक सिर्फ करनी करेगा, बोलेगा नहीं। तो ये संसार में हर ढंग का मानव है और अभी भी सत्य है और सच बोलने वाले हैं। जो ये धरती चल रही है, अगर सत्य नहीं होती, जग नहीं होती, जगशाला नहीं होती, मंदिर नहीं होती, धर्म नहीं होती, तो ये संसार मिट जाता। आपको याद है जिस तरह डॉक्टर साहब आए, आपने मेजबानी की, कैसे लग रहा है पप्पू जी?
आज बहुत अच्छा लग रहा है और ये यज्ञ का जो माहौल है, इस यज्ञ होने से सुख शांति मिलता है और जितने ये 9 दिन का जो महायज्ञ हो रहा है, जितने इसमें कपूर जलेंगे और जितने भी हवन होंगे, इससे दूर दूर तक जो है ये बहुत दूर दूर तक ये जो दूषित ये होता है उसको खत्म किया जाता है। इसलिए यज्ञ होना बहुत ही जरूरी है, होना चाहिए। आपको याद होगा पप्पू जी कि मैंने इसी तरह से पंडित जी का मैंने इंटरव्यू लिया तो उन्होंने कहा था ओजोन परत में जो छेद है यज्ञ में जो हवन सामग्रियां शामिल होती है उसका उसकी परत भी भरती, ये वैज्ञानिक कारण जी जी, वैज्ञानिक कारण है ना। और जिस तरह से पूरे लोग आज भक्ति के सागर में डुबकी लगा रहे हैं, लोगों को क्या कहेंगे? ये तो जितने भी आदमी ये 9 दिन का जो यज्ञ हो रहा है छापा में, बहुत साफ सुथरा और अपने मतलब निष्ठा से जो पूजा कर रहे हैं, ये तो समझिए आगे चल करके सबको शांति मिलेगी। कहीं न कहीं देखिए हम लोग 9 दिन अनुष्ठान करते हैं, 10वें दिन से हम लोग भूल जाते हैं। तो कहीं न कहीं जिस तरह डॉक्टर इंद्र ने कहा कि कर्म जो बहुत प्रधान है, कर्म करना चाहिए, उन लोगों को क्या कहेंगे? कर्म तो प्रत्येक दिन का चीज है, कर्म तो करना ही चाहिए। बिना कर्म का पूजा आप करते जाइए, कर्म नहीं कीजिए तो पूजा कोई काम करिए। इसलिए कर्म तो जरूरी है, कर्म तो हर इंसान को करना चाहिए, हमको आपको सभी को करना चाहिए। क्या धन्यवाद देंगे डॉक्टर नीरज को? डॉक्टर नीरज साहब को पुरोहित महाराज हाथ में देंगे, हमारे श्री ब्राह्मण देवता मंत्र उच्चारण करेंगे। हरि ओम लक्ष्मी डॉक्टर साहब हमारे ये जिंदगी को फिर दोबारा वापस दिए हैं। मैंने ये संकल्प लिया कि मैं भूल जाऊंगा तो डॉक्टर साहब के नाम पर एक यज्ञ कराऊंगा, महारुद्र यज्ञ में। थैंक यू। इन्हीं का नाम पता का मैं हर जगह रोज नेक्स्ट अलाउंस भी मंच पर करता हूँ कि डॉक्टर साहब द्वारा ये यज्ञ हो रही है। 2 वर्ड मुन्ना जी छापा पंचायत अंतर्गत में ये महारुद्र यज्ञ होने जा रहा है, ये सुदर्शन बाबा की तरफ से, और डॉक्टर साहब नीरज जी के नाम पर होने जा रहा है ये छापा के धरती पर। और मैं यही चाहता हूँ, एक जमुई जिला के अंतर्गत में ये नीरज साहब डॉक्टर साहब हमारा इलाज नहीं करते हैं, कहीं बाहर से भी कोई व्यक्ति आते हैं उनका भी देखभाल करते हैं और उनके तरफ भी निगाह रखते हैं। एक सिर्फ ये जमुई जिला की खाली नहीं, जो कि हम प्रतिक्रिया जनता को देखा जाए, और कहीं भी कोई भी व्यक्ति, पटना के भी आते हैं, बेगूसराय के भी आते हैं, भागलपुर के भी आते हैं, कहीं के भी आते हैं व्यक्ति, तो डॉक्टर साहब जल्द से जल्द उनको इलाज के तौर पर देखा जाता है। और कहीं डॉक्टर साहब के पास चले जाइए तो वो कहते हैं कि अभी डॉक्टर साहब नहीं है, कंप्यूटर साहब है, उनका देखभाल करा जाएगा। लेकिन हमारा नीरज साहब डॉक्टर साहब के पास ये नहीं है कि वो हमेशा सेवा के तत्पर रहते हैं। क्या नाम है आपका? नाम क्या आपका? मेरा नाम श्री रामजी प्रसाद यादव है। थैंक यू। ये लंबा चौड़ा शरीर मुन्ना गुप्ता, क्या कुछ होगा मुन्ना जी? क्या कुछ हो रहा है? छापा गांव में अनुष्ठान हो रहा है, और अनुष्ठान जो होते हैं, हम लोग का जो पूर्वज था वो इसी आधारित पर ही था। धर्म और कर्म को लोगों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए धर्म की व्यवस्था बनाई गई थी।
कि लोग धर्म से जुड़ेंगे और धर्म के कारण हम लोग एक दूसरे से एक जगह बैठते हैं, मिल लेते हैं, बात कर लेते हैं और इसी सिलसिले में लोग का जो दूर दराज के लोग रहते हैं इसी बहाने से एक होते हैं, बिल्कुल प्रेम बढ़ता है, सामान्य बढ़ता है। थैंक यू। हमारे डॉक्टर नीरज साहब जमुई के लाल जुड़े हुए, जिस तरफ से आज भक्ति के सागर में आपने भी डुबकी लगाई, क्या लग दिल को कितनी सुकून, दिल को कितनी तसल्ली मिले, कितना सुकून मिल रहा है सर? देखिए, अगर आदमी व्यक्ति को शांति चाहिए तो आज यहाँ पे बैठे हुए हैं कि हमारे यही करना है। भक्ति में बहुत बड़ी ताकत होती है, भक्ति में बहुत बड़ा ताकत होती है, उसमें शांति मिलता है, समृद्धि भी होती है। इसलिए सभी लोगों को ये धर्म के प्रति जागरूकता और पूजा पाठ डेली करना चाहिए, तो मन की शांति मिलती है। आज इस छापा गाँव में जब आए हैं तो 2-3 दिन पहले हमारे समाज के लोग हमारे पास आए कि सर यहाँ पे यज्ञ हो रही है, आपको आना जरूरी है। और इसी तरीके को देखते मैं आज यहाँ पदार्पण हुआ और इस यज्ञ में आके मैं यही कहूँगा महादेव और पार्वती के आशीर्वाद से ये पूरे समाज के लोग दीर्घायु हो, स्वस्थ हो और समृद्धि की आगे बढ़े। मैं उनसे यही प्रार्थना रखूंगा हमारा समाज आगे बढ़े। कहीं न कहीं सर आज आधुनिक युग के युवा हैं जो धर्म से विमुख हो रहे हैं, उन लोगों को सर क्या संदेश देंगे? मैं ये कह रहा हूँ धर्म तो है, धर्म के साथ कर्म भी अच्छी होनी चाहिए। आप कर्म की तरफ भी ध्यान दें, नहीं कि धर्म के पीछे रहें और कर्म में विफल ये नहीं होनी चाहिए। धर्म आपको ये सिखाता है कि किस रास्ते पर चले, कैसा किस ढंग से कर्म करें, ये सिखाता है। ये नहीं कि आप पूजा कर लें तो आपका हर चीज सफल हो जाए, ऐसा नहीं हो। परमेश्वर पार्वती आचार्य